फरीदाबाद एनआईटी से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का एक भाषण राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस भाषण में विधायक नौकरियों में कोटा देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। नीरज शर्मा उन्होंने ये भाषण फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उनकी जीत होने पर इसमें से 2000 नौकरियों का कोटा मिलेगा। भाषण के दौरान विधायक ने कहा कि उन्होंने 50 वोट पर 1 नौकरी की सिफारिश की है। जिस गांव से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा उस गांव को उतने ही ज्यादा नौकरी मिलेगी। साथ ही विधायक ने यह भी साफ किया कि ये उनका नहीं बल्कि सबका फैसला है, कहीं कल को 50-100 वोट देकर उन पर थोप दे। विधायक का ये वीडियो कुछ ही दिन पहले का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर है। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का ये भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है, वायरल भी हो रहा है। और इस भाषण में वो विधायक नौकरियों में कोटा देने की बात कहते नजर आ रहे हैं, यानी पर्ची खर्ची का एक तरीके से जिक्र यहां नजर आ रहा है। तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमाए लेट असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे 1 नौकरी की सिफारिश। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10-20-50 वोट आने। तो ये जो भाषण है ये वायरल भी काफी हो रहा है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं और डिटेल के साथ। अमित, क्या वाकया रहा और इस मामले पर अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, जो वीडियो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है लगातार, और जो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें जो नीरज शर्मा है एनआईटी विधायक हैं, ये कांग्रेस से विधायक है। एनआईटी विधानसभा का गांव है पाकल, उसमें ये जनसभा को संबोधित करते हुए जो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरी की वो बात कर रहे हैं। और उसमें से 50 वोट देने पर 1 नौकरी उस गांव को मिलेगी, और जो जितनी ज्यादा से ज्यादा वोट देगा उस गांव को उतनी वोट मिलेंगी। और 2000 के कोटे की ये बात कर रहे हैं उस वीडियो में जो वायरल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो लगातार विकास के साथ साथ खर्ची पर्ची के बिना जो नौकरी की बात कर रही है, तो अब उसको एक बैठे बैठे एक यह भी मुद्दा मिल गया है जो विधायक नीरज शर्मा द्वारा अपने भाषण में कही गई हैं जो बातें। बात करें तो भाजपा की, तो सुबह से ही हमलावर होती नजर आ रही है वो कांग्रेस के ऊपर। फिर चाहे वो शमशेर सिंह जी द्वारा किए गए एक और वाक्य में, जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमें पहले अपना घर भरना चाहिए, कार्यकर्ताओं का घर, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपना घर भरना चाहिए, उसके बाद जनता का घर भरेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके भाषण लगातार चर्चा में बने हुए हैं और विपक्ष को लगातार हमलावर होने का मौका देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हमें जानकारी मिली है कि जो वीडियो जो वायरल हुई है यह नॉमिनेशन से 8 से 10 दिन पहले की यह वीडियो है, जो कि नीरज शर्मा द्वारा अपने भाषण में ये बातें कही गई हैं। जी नहीं, ये तो मतलब ये तो वो वाली बात होगी ना कि जो आरोप आप लगा रहे थे सरकार पर इसी तरीके से, वो आप भाषण के जरिए उस बात को आप एक तरीके से अपने ऊपर उसको साबित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विरोधी जो है इस बात पर घेरेंगे नीरज शर्मा को। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, घेरने की बात है। तो सुबह से ही लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। और बात करें अब से कुछ ही देर में जो यहाँ के सांसद है किशन पाल गुर्जर जी, वो भी आज क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसको लेकर कॉन्फ्रेंस करते हुए वो नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर उस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को विशेष तौर पर वो उठाते हुए नजर आएंगे। तो क्या ये लोगों के बीच भी चर्चा का विषय है अमित, जिस तरीके से ये भाषण दिया गया है? क्योंकि लोग तो अलग अलग दलों के आ रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे होंगे, वोटर वही है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा लगातार 10 साल अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रही है और कहीं ना कहीं बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने की बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान को लेकर हमलावर होती जरूर नजर आ रही है। क्योंकि नीरज शर्मा विधायक द्वारा खुले तौर पर इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। और भाजपा के लिए तो यह बैठे बैठाए हाथ में लड्डू
की तरह नजर आते हैं। क्या 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 हरियाणा कांग्रेस हाईकमान को इस बात की जानकारी है? क्योंकि देखिए, अगर हाईकमान की बात करें तो अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी बड़े नेता का बयान इसमें सामने नजर नहीं आया। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए इस वक्त। तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमाए लेट असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा सामने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है, और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो